तो गाइस एनिमे की शुरुआत से पहले तुम लोगों को मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था। आज के बाद डेली डेड लाइफ के एपिसोड हमारे चैनल पर आएंगे। हाँ, इस बार तो सारे सीजन से आएंगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा इस वाले वीडियो को, और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है एक ऐसी दुनिया के बारे में, इस दुनिया में 20 साल पहले एक ऐसा अर्थक्वेक आया था जिसे के लोग स्पेस क्विक नाम देने लगे थे। अचानक से आया एक क्विक था, कहाँ से प्यार हुआ किसी को पता नहीं था। देखने में ये क्विक तरह ही था, लेकिन इसका डैमेज पावर आम अर्थक्वेक के बहुत ही ज्यादा था। एक ब्लैक होल की तरह लूप क्रिएट कर देता है। 20 साल पहले स्पेस क्विक आया था, हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पेस क्विक माना जाता है, जिसने 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार दिया था। अब भी बात आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोता है। सोता तो सब लोग होते हैं, लेकिन उसकी बहन जगा रहा होता है, और इधर उसकी बहन उसे अलग तरीके से जगा रही थी। पर इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि उसे सोना है, लेकिन इधर वो ट्राई करती है जगाने के लिए। इस वजह से वो एक बड़ा सा जंप उसके ऊपर भी मार देती है। इसकी वजह से उस लड़के का डैमेज आ गया था। जहाँ पर इधर वो लड़का बताने लगा था बहन को, उसका बहन का नेम पुतली था, और इधर वो बताता है पुतली मुझे एक वायरस हो चुका है, जिस वजह से उसी टाइम के बाद वो मेरे बॉडी में हावी होने वाला है। इस वजह से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी इफेक्टेड हो सकती हो। ये बात सुनकर पुतली बहुत डर जाती है, और इधर गाइस इधर ये बात सुनकर कोतरी बहुत ही डर जाती है। इधर वो बोलने लगती है भैया आपका क्या होगा। जहाँ पर इधर लड़का बताता है छोड़ो तुम अपना देखो। यहाँ पर इधर कोतरी वहाँ से भाग जाती है, और इधर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम सुकी सिडो है। तो वो सोचता है कि हाँ मेरा तो अब अगले का भी टाइम हो जाता है। जहाँ पर इधर वो चला गया था वो हाथ धोकर इन ऊपर, जहाँ पर कोतरी डरी हुई थी, और इधर तो नोटिस करता है कि साइड में ही कोटरी चुप कर डरी हुई थी, और जब वो बार बार बोल रही थी कि भाई को वायरस ने काबू कर लिया और अब वो भी नहीं बचने वाली। चाबर इधर सीधो ऊपर से आकर डराने लगा था। चाबर को तो बहुत ही डर जाती है, और इधर सीधो बताता है कि अभी वायरस कुछ नहीं है, ऐसे मजाक था। और इधर कोतरी रात भरी सांस लेती है, और तभी हमें देखने को मिलता है सीधो खाना बनाने लगा था। इससे हमें पता चल जाता है कि इधर कोतरी सीधो के मदर फादर उन लोगों के साथ नहीं रहते थे, शायद से वो इसे हादसे का शिकार हो गए थे, इसकी वजह से मर सकते हैं, या फिर वो कुछ काम करते हैं, इस वजह से हमें दिखाया नहीं गया था। लेकिन गाइस फ्यूचर में तुम लोग को पता चल जाएगा, बने रहना। छाबर इधर कोतरी ऊपर न्यूज देख रही थी, और इधर बार बार टीवी में यही बताया जा रहा था कि आजकल स्क्विक ज्यादा ही देखने को मिला था, और इधर पास के शहर में एक स्पेस क्विक देखने को मिला था। ये देखकर सिडो भी सोचता है आजकल तो स्पेस क्विक हर जगह ही देखने को मिला था, जापान में ज्यादा ही हो रहा है। वो लोग खाने के लिए आ चुके थे। चाबर इधर कोतरी तो टीवी में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से सीधो उसे बुलाने के लिए आ चुका था। अभी इधर वो लोग एक साथ ही खाने वेकब्रस को खाने लगे थे। चाबर इधर तो बताता है कि उसे उसके लिए क्या चाहिए। चाबर इधर कोतरी बताती है उसे लंच बॉक्स चाहिए गिलक्स वाला। चाबर इधर सीधो बताता वो उसके लिए बना देगा। चाबर इधर वो लोग पुल के लिए आ चुके थे। चाबर इधर रास्ते के बीच में वो लोग एक रेस्टोरेंट के आगे होते हैं, जिससे का स्कूल अलग जगह पर था और सीधो का भी अलग जगह पर, और इधर यही एक पॉइंट था जिससे वो दोनों का जगह स्कूल डिवाइड होता है। इधर वो लोग बातें करते हैं, स्कूल के बाद वो लोग इसी जगह पर मिलेंगे। यहाँ पर कोतरी बताती है भी प्रॉब्लम आ जाए को यहाँ पर आना ही होगा, स्पेस क्विक आ जाए तब भी। चाबर इधर सीधो बताता है अगर ऐसा भी हो तब भी मैं आ जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाबर इधर तो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, तभी सिडो के कुछ क्लासमेट्स उसे देखते हैं तो बोल रहे थे सिडो तो कोई और लड़के से बातें कर रहा है, ऐसे उसके बारे में कुछ बातें वो लोग बोल रहे थे। तभी इधर वहां से चली जाती है, और इधर जो के पीछे से उसका दोस्त आ जाता है, इसका नाम इचिनो है, और इधर वो लोग बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं। और इधर बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। बस सीधो बताता है वो कोतरी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, और इधर वही तीनों स्टूडेंट का दिखाया जाता है। जहाँ पर इधर वो दोनों के बारे में अभी बोलने लगे थे, तभी इधर दूर से एक लड़की का व्हाइट हेयर था, इधर वो सीधे को देख रही थी। इसका क्या नहीं निकलता है वो तो आपको जो क्लास में पता चल जाएगा शायद से। चाबर इधर आ चुके थे अपने पुल पर। चाबर इधर एक बड़े लॉन्ग इधर क्लासेस एक बड़े लॉन्ग ब्रेक के बाद पुल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इधर उन लोग को न्यू क्लासेस मिली थी। इधर उसका दोस्त फिर से उसके क्लास में एक साथ ही अटेंड करने वाला था। यही बात बताता है सीधो को। चाबर इधर सीधो बताता है ऐसा है क्या, सही होगा। चाबर इधर बाबर वही व्हाइट हेयर वाली लड़के आ जाती है, और इधर वो बताती है सीधो। चाबर इधर सीधो को लड़की याद नहीं थी, और इधर तो पूछने लगा था अपने दोस्त से ये लड़की कौन है। चाबर इधर वो बताता है तुम्हें इस वाले लड़की के बारे में नहीं पता, जो कि हमारी क्योंकि सबसे पॉपुलर लड़की है, हर एग्जाम में टॉप करती है, और इसका नेम ओरिगामी है। और ओरिगामी नाम सुनकर इधर सीधो को कुछ याद नहीं था। सीधो बताता है मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला। चाबर इधर वो लड़की बोलने लगती है तुम्हें याद नहीं। चाबर इधर सीधो को ये भी बात
उड़ रही थी कि यहाँ पर क्या याद उसे नहीं था, क्योंकि उसके लाइफ में उसने इस लड़की से कभी नहीं मिला था। ये बात हमें सीधो की बातों से भी पता चल जाती है। जहाँ पर इधर हम लोगों के होमरूम टीचर के बारे में भी बताया जाता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद इधर को रोज उसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता है कि इधर सीधो के दोस्त को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। ये बात सुनकर सीधो बोलता है ये तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। और इधर सीधो का दोस्त दिखाता है उसकी गर्लफ्रेंड का फेस। जहाँ पर इधर वो एक डेटिंग सिम गेम था, आजकल हर लड़के का ना होता है। तभी एक साइरन बज जाता है और ये साइरन हमें बताया जाता है कि ये स्पेस आने वाला होता है। उससे पहले ये इमरजेंसी कॉल की तरह था। यहाँ पर एक शेल्टर होता है, तो ये आम सी बात थी। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स इस शेल्टर में पहुंच जाते हैं और इधर ओरिगामी का सीन भी आ जाता है कि ये साउंड सुनकर ही वहाँ से चली गई थी। ऐसा क्यों था वो भी तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जहाँ पर इधर और सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे शेल्टर के अंदर। शेल्टर के अंदर वो लोग सेफ रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो कि जमीन के बहुत ही नीचे था। अब इधर सीधो वही बात को लेकर टेंशन में था कि इधर शायद को थोड़ी उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उसने बताया था ना स्पेस आने के बाद भी उसे यहाँ पर आना पड़ेगा। और ये बात सोच कर ही सोचता है कि कोटरी को कॉल लगाकर ये बात पूछ ले। जहाँ पर वो कॉल करता है तो कोटरी कोई भी जवाब नहीं देती। इसी वजह से हमारा सीधो देखने लगता है जीपीएस पे, जहाँ पर कोटरी का लोकेशन उसी रेस्टोरेंट में था। ये देखकर हमारा सीधो भी हैरान हो जाता है। ये देखकर ही सीधो पूरा हैरान हो जाता है और इधर वो सोचता है कि उसे बहन को उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। और इधर वो सोच रहा था उसकी बहन से ऐसे पापा रो रही होगी, इसी वजह से वो भागता हुआ उसे ढूंढने के लिए चला गया था। जहाँ पर इधर बुरा एक हल्दी था, क्योंकि इधर सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं ऐसे कुछ नहीं मिलने से। जहाँ पर इधर तो एक जगह पर पहुंच चुका था और इधर वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो गया था। इधर हमारा सीधो कुछ अलग से कुछ नोटिस करता है। धमाके से रोशनी निकल रही थी, इधर कुछ ऑरा की तरह कुछ निकल रहा था। और इधर एक वहाँ पर लड़की थी, वो लड़की थोड़ी अलग सी लग रही थी। इधर वो लड़की एक अलग सी जगह पे थी जिसमें स्वॉर्ड फंसा हुआ था। और इधर तभी वो उस स्वॉर्ड को निकाल कर उसके पास आ जाती है। जहाँ पर इधर वो अपनी ताकतों से वहाँ पर पास में ही एक बिल्डिंग पूरा उड़ा देती है। ये देखकर सीधो और डर जाता है कि ऐसी ताकत आम इंसानों में तो नहीं देखने को मिलती। ये कौन है? जहाँ पर इधर वो लड़की बोलने लगती है तुम मुझे मारना चाहते हो। जहाँ पर सीधो एकदम शॉक्ड होता है और इधर वो वापस इधर सीधो तो नीचे गिर गया था और इधर के बार बार यही क्वेश्चन पूछ रही थी तुम मुझे मारना चाहते हो। जहाँ पर सीधो चाहता है कि उसने लाइफ में किसी इंसान को तो मारा ही नहीं है, किसी और को। जहाँ पर इधर लड़की नोटिस करती है कि आसमान से कोई आ रहा था और इधर आसमान में हमें देखने को मिला था एक के लोग ऐसे मिलिट्री से थे। इधर वो लोग लड़की के ऊपर अटैक कर रहे थे वेपन से। जहाँ पर इधर वो लड़की ताकतों से उन सारे अटैक को डॉज कर रही थी। और इधर जो था वो यहाँ पर हैरान था। लड़की लड़ने के लिए उन लोगों के पास चली जाती है और इधर बस सीधो देख रहा था और लड़की और ही ताकतवर है, लेकिन उसके फेस से लाइक इमोशन शो हो रहा था। वो दुखी लग रही थी अंदर से। इधर लड़की उसी में से जाने पहचाने लग रही थी और इधर वो कोई और नहीं वो ओरिगामी थी। और इधर सीधो उस फाइट को देखने लगा था। इधर वो लोग के साथ लड़ाई कर रहे थे और इधर तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। अभी सीधो को आ चुका था और इधर हमें पता चल रहा है कि सीधो लड़ाई में ही बेहोश हो चुका था। और इधर वो आ चुका है एक अलग सी जगह पर। एक और लड़की थी कि सीधो को बताती है कि वो लड़ाई के बीच में ही बेहोश हो चुका था और इसी वजह से उसे यहाँ पर बुलाया गया है। फिर तुम लोग बोल सकते हो उसे लेकर आया गया है। जहाँ पर इधर जो बताता है कि वो इस जगह पर आया है, लेकिन उसकी बहन भी वहीं पर है, तो उसे ढूंढना जाना पड़ेगा। और इधर ये बात सुनकर लड़की बताती है तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बात का सवाल अब तुम्हें मिल जाएगा हमारे कमांडर से। और इधर को ले जाया जाता है उस जगह के कमांडर से। पर इधर सीधो एक कमरे के अंदर चला गया था और इधर वो एक बंदे से मिलता है। वो किसी को देखकर एकदम ही शॉक था और कोई और नहीं उसकी बहन थी तो और इधर इस जगह की कमांडर थी। और इधर देखो तो ये सब कुछ पता नहीं था। अब सीधो पूछने लगा था कुतरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर इधर तुरी को समझाने लगे थे उसे। और इधर हमारा जो सीधो था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए ये सब था। और इधर ये फील हो रहा था ये लड़की कोई और है, ये उसकी बहन नहीं हो सकती। उसका सुबह का हालत था का ऑपोजिट आज हालत है, ऐसा उसे लग रहा था। और इधर वो बात ये भी बताता है, सीधे उसे भी बताता है। और ये बात सुनकर कुतरी बता दी है अपनी बहन को ही भूल गए। जहाँ पर इधर कमांडर जो कुतरी के पास ही था वो बताने लगा याद नहीं है मैं भी आपका भाई बन सकता हूँ। हमें लगता है कि इधर कमांडर जो था वो कुतरी को प्यार करता है। और इधर मार खाने से थोड़ी खुश हो जाता है। और इधर कुतरी हमारे सीधो को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो जो लड़की थी वहाँ पर जिसे अभी सीधो कुछ देर मिला था एक स्पिरिट है। स्पिरिट ऐसी ताकतें होती है कि एक स्पेस क्विक से जब आती है उसमें से निकलता है और ये स्पेस क्विक वही स्पिरिट पैदा करते हैं। ये बात सुनकर इधर हमारे सीधो को पता चल जाता है स्पेस क्विक कैसे पैदा होते हैं, जो कि इधर उसे भी नहीं पता था। इधर सीधो को साथ ही साथ सारी दुनिया को भी नहीं पता था कि स्पेस क्विक कैसे पैदा किया जाता है। कभी होता है बताती है तो कभी उसकी जरूरत है। और इधर वो बताती है कि बहुत सारे कोई एसएसएल है मान के फोर्स को एएसटी बुलाया जाता है, क्योंकि इन सारे मामलों को काम करते हैं उन लोगों का स्टाइल कुछ अलग सा है।
एक कोतरे का ग्रुप ये मकसद होता है उन सारे स्पिरिट्स को भी एक न्यू दुनिया देने का, जो कि हो सकता है सिर्फ हमारे सिद्धों के पावर से। जहाँ पर इधर सिद्धों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर कोतरे बताती है पहले सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लिए कुछ ट्रेनिंग प्लान किया है। इस ट्रेनिंग को करने के बाद तुम भी समझ लोगे। जहाँ इसके खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद ही स्कूल ओपन हो चुका था। जहाँ पर इधर जो क्लासरूम में था और इधर वहाँ पर वही लड़की आ जाती है कोतरे की यहाँ काम करती थी। इधर वो स्कूल पर भी काम करने के लिए आई थी और इधर हमें बताया जाता है आई थी इस अकेडमी में के साथ रहने के लिए, यानी सीडो को वो सारा ट्रेनिंग के लिए जिससे मदद हो प्रोवाइड करने के लिए वो उसके पास ही रहेगी। यहाँ पर इधर कोतरी भी एकेडमी में होती है और इधर वो इनको दिखाने लगी थी। जहाँ पर हमें पता चलता है को उनसे स्पिरिट के साथ डेट में जाना पड़ेगा और अपने प्यार में डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सक्सेस होता है। जो स्पिरिट्स है उनके पावर्स लॉक हो जाएंगे और तब वो लोग आम इंसान बन सकते हैं। दुनिया में सिर्फ सीधो ये कर सकता है और ये बात सुनकर तो एकदम हैरान होता है। पास में हमें पता चलता है ओरोगामी के बारे में, ओरोगामी जो कि सीधो के पास आ चुकी थी। इधर वो बोलती है हुआ था इस बात को सीक्रेट रखना, तुम भूल जाओ, किसी को इस बारे में बता देना, क्या उस लड़की के बारे में मैं भूल जाऊँ। जहाँ पर इधर वो लड़की बताती है सर को हिलाकर कि हाँ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में पता चलेगा जो कैसे स्पिरिट को लॉक कर सकता है, यानी पावर्स को, इससे वो आम इंसान बना सकता है उन स्पिरिट्स को भी, उन लोगों को एक न्यू दुनिया देना। इसको हमारे सीनों का काम बन चुका है। और सिनेमा के बहुत सारे कुछ सीजन है कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किए थे हमारे ओल्ड वाले चैनल पर, तो मैंने चैलेंज लिया है कि हर दिन एक एपिसोड डालूंगा इसका। अगर उनका ये वाला एपिसोड देखकर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जल्द ही हमारे भाई का भी शादी होने वाला है, शादी के लिए कांग्रेस कह देना।